अस्मा आपा, अस्मा अब्बास मेरे साथ मौजूद है, आलिया टीपू साहिबा और हमारे साथ मौजूद है जनाब शाजिया रहमान जो कि मैच मेकर हैं। आप तीनों प्यारी प्यारी गर्ल्स को मैं अपने शो में खुश आमदेद कहती हूँ। और मैं सबसे पहले वैसे आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। प्यारी गर्ल जो है हमें इतना वेलकम करती है सुबह सुबह, इतना प्यार। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आप तीनों से सवाल पूछना चाहूँगी कि मुझे बताएं कि आप लोगों की अच्छा अस्मा आपा, आपका तो पता है कि आपकी लव मैरिज थी, वो आपकी शादी में ऐसा कौन था जो नहीं मान रहा था? सुंबल बाजी क्योंकि उनके मियाँ अभी भी आर्मी से थे, मेरे मियाँ भी थे और उस जमाने में तो मुझे आप फिर यानी कि अस्मा आपा को बनाना पड़ा, आपकी अम्मी मानी हुई थी? हाँ नहीं इतना मुश्किल है, मेरे अब्बा मान गए थे ना, क्योंकि मेरे अब्बा को तो उन्होंने आके कहा कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। रिश्ता ऐसे था ना, उन्होंने अब्बा ने कहा क्यों? कहते हैं मुझे अच्छी लग रही है। कहते ठीक है कर ले फिर, और उठ के चले। कहते भी चाय शाय पिलाओ उनको, मैं जा रहा हूँ अंदर ना बातें खत्म। हाँ, बस कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई तू कमाता कितना है, कहाँ रखेगा, क्या होगा? नहीं नहीं, उन्होंने कहा अच्छा हाँ वाकई जेन्युइन रीजन है कि मुझे अच्छी लगती है तो कर लो। बाकी पूरा बैठा था जिरगा, मेरे फुफ्फो बाजियाँ सब इंटरव्यू लेने के लिए। खवातीन को बड़ा होता है ना। तो अब्बा हमारे बहुत सिंपल थे, उन्होंने कहा अच्छा भाई उसको पसंद है, कह रहा है अच्छा फौजी है, ठीक है सही है कर लो। और अम्मी? अम्मी तो बेचारी कुछ भी नहीं, पुप्पो थी, बाजियाँ थी, वो जरा थी, हम्बल बाजी सबसे ज्यादा यूँ देखती थी। कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और बुशा आपा का क्या रिस्पॉन्स था? वो भी ठीक थी, बस कहती थी हाँ बस ठीक है, बाल हेयर स्टाइल ठीक करा लेना, वो जरा पंजाबी फिल्मों के एक्टर लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बाजी है वो नीलम बाजी, वो बहुत फ्रेंडली, सबसे पहले उनको बताया था, सबसे पहले उन्हें ही बताया था। वो तो उन्होंने कहा, उनको मैंने कहा भी क्योंकि जब मुझे कहा कि भाई मुझे किसी से बड़े से मिलना, तो मेरी नीलम बाजी थी बड़ा, तो मैंने उनको मिला दिया। तो बाजी ने कहा ठीक है सही है, आप मुझे तो सही लग रहा है। बाजी सबसे ज्यादा हक में थी, नीलम बाजी। नीलम बाजी वाज द वन जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। अच्छा मास्टर जनाब फातिमा आगा जो स्पिरिचुअल कोच भी है, वो भी मौजूद है आज। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। आप भी मेरे गुफ्तगू में जरा ज्वाइन करें। आलिया आप मुझे बताएं, आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, और कौन था? बच गया। आजकल फोन इतने महंगे होते हैं, डर लगा होता है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी शादी पे ऐसा कौन था जो नहीं मान रहा था? मेरी शादी पे कौन नहीं मान रहा था? मेरी शादी जब हुई थी तो वही यंग, उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मेरा अफेयर नहीं था। ही वॉज इन लव विद मी, ही वांटेड टू। देखा था? कहाँ देखा था? मेरे डैडी के बेस्ट फ्रेंड के बेटे थे। तो वो बचपन से मेरे ससुर को बहुत ये था कि मेरी सबसे बड़ी बहन का उन्होंने रिश्ता मांगा, तो उनकी हो गई थी एंगेजमेंट बचपन में पुप्पी के बेटे से। वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारे घर का जो एक तरबियत होती है ना, अम्मी को कहते भाभी की तरबियत इतनी अच्छी है, और घर पता चलता है कि किस घर का क्या तरीका सलीका। फिर मेरी सेकंड एक और बहन का था कि उसकी खाला के यहाँ हो गई थी। फिर ये लोग पंजाब, बिकॉज ही वॉज इन पुलिस, तो वो शिफ्ट हो गए, वापस आए। तो मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा और उन्होंने कहा, अब मैंने एक शादी में उन्हें देखा, मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ सा आदमी है, मतलब अजीब तरह से घूर रहा है, और मतलब उसकी बहन की बेटी उसकी गोद में थी। मैंने कहा इसकी बीवी कहीं नजर नहीं, किस तरह से उन्होंने जाते ही जो था ना, कहा मैं इससे, अपनी बहन से मैं इससे शादी करूँगा। बात ख़त्म हो गई। जब वापस आए तो उन्होंने अपने फादर से उन्होंने मांगा, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा नहीं हो सकती। और क्योंकि दे वर लाइक बेस्ट, नॉट ओनली फ्रेंड, लाइक ब्रदर्स, इतनी दोस्ती थी। तो वो वापस कराची आए और उन्होंने बहुत कहा, मम्मी ने, मेरी बहनों, इन्होंने, कुछ बहनें थी तैयार, कुछ ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं हो। यहाँ पे बहनें नहीं मानती, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मेरे जेठ की शादी थी, तो आई वॉज इन मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर मैट्रिक में, तो उसमें था कि हम लोग ढोलकी पे इनवाइटेड थे, बड़ी ग्रैंड ढोलकी है उस जमाने में, ढोलकी में पड़ा। हाँ, और बड़ी जबरदस्त ढोलकी। अच्छा उस ढोलकी में सारे टाके तभी मुझे नहीं पता कुछ, बाकी सबको पता है कि वो बार बार टीपू सबको दिखा रहा है कि ये लड़की है, ये लड़की है। और वो हर पिक्चर जो थी ना, वो हर एंगल से वो कैमरा बता ये फिल्मी सीन जा रही थी। तो दूसरे दिन पता चला कि हमारे घर में बड़ा वो था। डैडी ने कहा हम नहीं शादी करेंगे। क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बहन ने मुझसे, जो बड़ी बहन है, उससे मुझसे कहा बेवकूफ़ तुम्हें नहीं पता, वो गाना गा रहे थे, तुम्हें देख के ना कि वो एक बड़ा इंडियन गाना, मुझे तो कुछ नहीं पता था। उसने कहा वो वाला डैडी ने देख लिया, और डैडी वॉज वेरी अपसेट।
और हम तेरी शादी अटेंड करेंगे। तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, वो आए, उन्होंने कहा नहीं ये वो सॉरी फलाना ढमकाना, रिश्ता मुसलसल चल रहा है, वो चल रहा है। उसी शादी के दौरान जो था ना, एंड आई वाज लाइक अ वेरी स्टूडियस बच्चा, अम्मी अब्बू वाला बिल्कुल पेरेंट्स के साथ, अभी तो घर से बाहर निकली ही नहीं, तो वो अभी बाहर की हवा नहीं लगी। हाँ, अभी कुछ नहीं, मतलब लाइक हाँ स्कूल कॉलेज के अंदर अपने। तो ही केम टू मी, वो शादी, अब जो उनकी एक कज़न आई, वो क्या वो तो बड़ा बन रहे हैं आप, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मतलब मैंने आई जस्ट इग्नोर्ड ये वो, तो ही केम टू मी ड्यूरिंग, क्या ही से ऐसा, मैंने कहा जी, मैंने कहा डोंट टॉक टू मी, टॉक टू माई पेरेंट्स। सारे कजन्स ने कहा कि टीपू ने कहा ये बात ही नहीं करेगी, कोई कोशिश कर लो ये बात नहीं करेगी। फिर अब्बू नहीं मान रहे थे? नहीं, मेरे डैडी को, फिर एक वन डे माय फादर केम, ही सेड आई हैड टू से यस टू माय, मतलब माय सिस्टर वाज लाइक कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं है ना। अम्मी वाज डंडे के जोर पे होगी प्यार की जीत। हाँ, प्यार की जीत होगी ना, वो रखे तो वो फिर मान गया आपके वाले साहब। हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा जो वो शादी में देख के उन्होंने गाना गाया? वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल हाँ, तो इसका मतलब है कि अब्बास को इम्प्रेस करने का ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं कि बेटी को देख के गाना गाया जाए। आप मुझे बताएं फातिमा, आपकी लव मैरिज से अरेंज मैरिज से कौन नहीं मान रहा था आपकी शादी पे? बहुत इंटरेस्टिंग मेरी थी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन टू स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस स्टडीज़ में बहुत शुरू से थी। तो टीचर्स ने इस बात से इंस्पायर किया हुआ था कि इधर उधर नहीं देखना, और यू नो एक सही होना चाहिए, एक होना चाहिए, अल्लाह ताला ने शरीक हयात जो चुना है वो एक ही होना चाहिए। तो मेरी ये दुआ थी कि इससे पहले कि मैं किसी गलत काम में पढ़ूँ, मेरी शादी हो जाए। तो जब मैं क्लास 9th में थी तो मैंने स्कूल स्विच किया था, और जब मैं उस नए स्कूल में गई, मैं हिजाब पहनती थी, तो वो एक कॉन्वेंट स्कूल था, तो उन्होंने कहा कि आप क्लास में हिजाब नहीं पहन सकती। तो मैं थी और मेरे साथ कुछ 7-8 और लोग, बच्चियां थी जो सब पहनती थी। हाँ। और वो कहती थी कि नहीं ये हमें पहनने दें, हम मुसलमान मुल्क में तो हमें पहनने दें। मैंने कहा नहीं, आप अपना यूनिफॉर्म नहीं ख़राब कर सकते, ये डेकोरम है ये, क्योंकि आपको पता है वो इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर अल्टीमेटम दे दिया, या तो उतारें या हम आपको स्कूल से निकाल देंगे। ओह माय गॉड। जब ये बात हुई तो मेरे पेरेंट्स उस वक्त मतलब नहीं थे, तो मेरी मदर भी कहीं बिजी थी और फादर भी नहीं थे कराची में। तो उस टाइम पे मेरी अम्मी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा जब तुम किसी ऐसी दर्स वगैरह की महफिल में जाओ तो वो जो उस्तानी है उनसे बात करना, वो शायद तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो उन्होंने बड़े मजमे में इस बात का ऐलान किया कि मैं और मेरी बहन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। अच्छा। तो हम जैसे ना एक वी स्टिक आउट। तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्विन्स है ना, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, इफ देयर इज एनीवन हु कैन हेल्प तो प्लीज़ आप लोग इनसे कांटेक्ट करें और इनको हेल्प करें। तो रात को मुझे एक लड़के की फ़ोन आया घर पे, और उसने कहा कि मैं इनका बेटा हूँ और उन्होंने मुझे घर पे आके बताया है कि आपका हिजाब का मसला है, मैं और मेरे फादर कराएंगे एंड वी विल फाइट दिस फॉर यू। ओके। तो ऑब्वियसली आई वाज सो इम्प्रेस्ड, और एंड आई वाज लाइक वाओ ये है कौन, राइट। तो नेक्स्ट डे स्कूल के ब्रेक टाइम पे नोबडी हैड एनी आइडिया, पेरेंट्स को, बहन को, किसी को कुछ नहीं पता था। ब्रेक टाइम पे उन्होंने आना था, 11 बजे का टाइम था। So I was looking around कि ये है कौन। I just got a glimpse। तो आप सोचें कि वो मतलब अगस्त की बात थी और उस दिन से मेरे दिल में वो उतर गए थे। उतर गए। और वो अगस्त से लेके अगले जून में उन्होंने खुद ही रिश्ता भेज दिया। क्यूट। और मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी। आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग क्लास 10। तो मेरी मदर डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी। हाँ, जब तक तो मैं तो ये मतलब यानी कि आप अम्मी नहीं मान रही थी। वो तो मेरी मदर जो है ना, वो चाइल्ड ब्राइड के लिए बहुत कैंपेन एक्टिविज्म करती थी। और जो है वो फंस गई, और जब रिश्ता आया तो वो मानी नहीं, काफी अर्से तक नहीं मानी। और ये सब हो चुका था बाय द टाइम जून में रिश्ता आया। और वो इस तरह हम तक पहुंचा कि फिर मेरे जो ससुर थे उन्होंने जाके मेरे दादा से बात कर ली और कहा कि तुम लोग मना नहीं कर सकते, हम तो इतने पुरानी जान पहचान है, तो ऑनर करो इस बात को। तो मेरे दादा ने ये कहा था कि मतलब आप लोग मिला लें, कम से कम कुछ बोलने के लिए तो होगा ना, कि मना कर दे, इतनी छोटी सी है वो, एंड वी आर 10 years apart, मी एंड माय हस्बैंड। तो जैसे ही हम मिले, उन्होंने कहा आप मिल लें, बात कर लें। तो हमने 45 मिनट्स कुछ बात की
और हम बाहर आए और मेरे फादर ने पूछा कि ठीक है बेटा, मैंने कहा ठीक है पापा। And my mother was in a shock because she had no clue। और मैं बहुत ढकी छुपी घर में, बहुत नजरें नीचे रखने वाली इस तरह की थी। She's like, इसने तो कभी लड़के से बात भी नहीं की और ये फॉरन यस, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। उसके बाद मेरी मतलब एजुकेशन कंटिन्यू रही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप पढ़ती रहिएगा। वो हर वक्त ट्राई करते थे कि जल्दी शादी हो जाए। मेरी अम्मी कहती थी नहीं अभी नहीं, क्योंकि वो तो खुद वो चाइल्ड वो कहते हैं बच्चियों की शादी के खिलाफ। तो बस फिर इवेंचुअली द मिनट आई फिनिश माय ओ लेवल्स, तो जैसे 18 की हो गई, 18 नहीं 16 पे, 16 से मेरी 17 में हुई है और मैंने अपनी शादी के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद एज ए मिसेज आई वेंट टू माय ए लेवल स्कूल। और उधर भी ये हुआ कि कुछ स्कूल कराची में ऐसे जो मैरिड बच्चों को नहीं लेते स्कूल में, बिकॉज दे से कि ये फिर सीट खराब होती है स्टूडेंट्स की, उनको लगता है कि छोड़ देंगे नहीं करते आगे। हाँ, तो जिस स्कूल में मैं गई थी वहाँ पे मुझे डर लग रहा था और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम जैसे ही होगा हज पे जाएंगे। तो मुझे जो एप्लीकेशन डालनी थी वो मैसेज थी और उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए थी, तो मुझे बताना पड़ा स्कूल में। तो मैं बहुत डर रही थी, लेकिन अल्लाह ताला का काम होता है ना कि वो जो प्रिंसिपल थी हमारी इतनी खुश हुई कि इतने अच्छे घराने हैं जो बच्चों को शादी के बाद इनकरेज करते हैं पढ़ने के लिए। तो वो उल्टा हो गया, वो और खुश हो गई। उन्होंने मुझे बहुत छुट्टी भी दे दी, हज पे भी चली गई एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ डबल ऑनर्स इन डिफरेंट सोशियोलॉजी। देखा ना, ये तो अब यहाँ पे दुआएं भी थी, अब मियां का प्यार भी था और उसका मतलब ही ब्रॉट गुड लक। अल्हम्दुलिल्लाह गुड लक लेकर आया कि पहले हिजाब के लिए फाइट किया। आप मुझे बताएं, आप तो खुद लोगों के रिश्ते कराती हैं, आपका जब रिश्ता हो रहा था तो कोई क्या कुछ राजी नहीं थी वो, मैं राजी नहीं थी। मैं एक्चुअली आई वाज नॉट लाइक दैट कि वो लड़कियां बहुत खुश होती हैं, रिश्ते आते हैं, अम्मा मना कर देती थी, हाँ कर देती। तो अम्मा का डिपार्टमेंट था और मेरी कहीं इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी बकायदा, वो भी अरेंज काइंड ऑफ स्टाफ था। तो 2 दिन पहले हमें पता चला कि जी कोई फ्रॉड वगैरह इस तरह का सीन है। अच्छा, उससे पहले जब मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई, एक फ़ोन आया, एक रिश्ते वाली आंटी थी समझो उस ज़माने की, उन्होंने मेरी फ्रेंड की शादी कराई थी। शी वाज लाइक, बेटा ये एक फैमिली आई हुई है मेरे पास बैठी हुई है और उसकी अम्मा और बेटे ने तुम्हें पसंद किया, बस अभी घर भेज दूँ। और वो हम एक ही एरिया में थे। मैंने कहा अच्छा, मैं पूरी बात सुनती रही। मैंने कहा नहीं आंटी मेरी इंगेजमेंट है 5th को। ना कह रही तो पहले क्यों नहीं बता रही थी? मैं कहा आप बात कर रही थी। खैर मैंने अम्मी को बताया और मैंने कहा ऐसे ऐसे फैमिली थी और ये लोग यहाँ रहते हैं और इस तरह का। अम्मी कहती चलो अब माशाल्लाह से तय। अच्छा, जब 2 दिन पहले ये ख़त्म हो गया, मुझे नहीं पता, मेरे भाई को लगा वाज इन लंदन कि ये बड़ी कोई डिप्रेशन में होगी या इस तरह का कि घर में इंगेजमेंट होगी। उसने मुझे कहा तुम जाके शॉपिंग करके आओ ना, पूरे घर की कारपेट वगैरह लानी थी। अब मैं रात को वापस आई 10:30-11 बजे। अम्मी कह रही है वो जो उनका फ़ोन नहीं आया था खातून का, वो आ रही है। मैं कहा रात 11 बजे। मैंने कहा डाकू है, कौन है ये लोग 11 बजे? अम्मी किसको बुला लिया? मतलब वही लोग थे। अम्मी कह रही हाँ मेरी बात हुई है। मैंने कहा अच्छा पता नहीं। अच्छा खैर वो लोग आए, मुझे ये भी नहीं पता था लड़का कौन है। नेक्स्ट डे उनका आया कि जी हमें तो लड़की बहुत पसंद, क्योंकि उन्होंने पिक्चर देख के उनकी अम्मा उन्होंने पसंद की थी। मैं कहा लड़का था कौन, पहले मुझे प्लीज़ ये बता दिया जाए। अच्छा खैर मेरे अब्बा थोड़े से अगेंस्ट थे क्योंकि वो एक पहले ऑलरेडी एक वो हो चुका था, लेकिन इट वाज काइंड ऑफ अरेंज मैरिज, वहाँ से वो था। और मैं थोड़ी सी ऑब्वियसली डरी हुई थी, लेकिन इट हो गया कोई उसमें रुकावट नहीं थी, कुछ नहीं था। समझ, जब आपके बच्चों की शादी हो रही थी तो क्या आप हर जगह मान गई थी? आपके बच्चों के पास की कहने का बहाना तो नहीं था कि अम्मी नहीं मान रही? नहीं, मुझे अपने बच्चों के मिजाजों का पता था। तो मुझे उन्होंने कहा था आप बस देख लें। तो पहले 2 बड़े हैं उनकी तो मैंने की और मैंने जैसा सोचा था कि इसको ऐसी चाहिए, इसको ऐसी चाहिए और मुझे भी ऐसी चाहिए। तो क्योंकि मैं ये कहती थी कि लड़कियां बड़ी लाइवली होनी चाहिए और घर में एक रौनक होनी चाहिए और ये नहीं है कि मुस्कुराती वर्किंग वुमन होनी चाहिए, लड़की काम वाली होनी चाहिए। क्योंकि खाना पकाना तो एक बहुत आम बात है, वो तो हर कोई कर लेता है। अब पढ़ते हैं, जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उनको काम भी करने की इजाज़त होनी चाहिए और लड़कियां सजी बनी तैयार होनी चाहिए और बड़ी मज़ेदार होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपने बेटे का रिश्ता जब एक लेने गई तो उसकी अम्मी ने कहा इसको कुछ नहीं आता, बस इसको शादियों पे डांस करना आता है। मैंने इसका वेरी गुड, यही तो मुझे चाहिए, ये पैकेज चाहिए मुझे। और ये जब नाराज होती है तो अलमारी में छुप जाती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, यही चाहिए। और वो जब मैं गई तो बच्ची इतना हंस रही थी कि वो हंस के ज़मीन पे गिर रही थी। बस मुझे यही अदा पसंद आ गई दोनों की। दूसरा बेटा था, उसकी जो बच्ची थी, मुझे पता था उसको शौक है ज़रा, वो ये है कि ज़रा ये दो मुझे, और
ये लाओ और वो लाओ। मैंने कहा ये जरा बॉस है, इसको बॉस टाइप लड़की चाहिए। वो मुझे वो भी मिल गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस के लिए बॉस से लड़की का बंदा खास तो दो बॉस की लड़ाई होती रही। नहीं वो बॉस नहीं थी। अच्छा। वो ऐसी थी कि हाँ ठीक है, लेकिन अब वो बॉस हो गई है टाइम के साथ कितना साथ। असमा में वैसे कितना टाइम लगता है बॉस होने में, ये बताएं। भाई अब वो बहुत बदल गई है। मैं अब कहती हूँ ये वो तो नहीं रही, बॉस तो नहीं रही बिल्कुल भी। अब कहती जरा मैं जा रही हूँ सब बच्चों को देख लेना कहीं। फिर मैं कहती हूँ वेरी गुड, ठीक है ऐसे ही रखो। तो अब मेरा छोटा बेटा जो अभी एक्सपीरियंस अभी उसकी हुए 8 महीने शादी को, वो बड़ा तेज निकला। वो हालांकि उसकी कोई ऐसी, बड़े जो थे ना वो बड़े चालाक थे, कोई सहेलियां वेलियां पता लग जाए फोन है। जब मैं रात को कमरे में जाती तो फोनों की लाइटें चल रही होती। मैं कहती थी बगैर तो ये फोन बंद करो। तो असमा अब अम्मी याद करा दी, अम्मी ए बटेरे जे हाथ से पड़े ने ना। मैंने कहा ये लाइटें जल रही है बंद करो। और जो छोटा वाला था उसकी कोई लाइट नहीं जलती थी। मैं कहा ये मेरा सबसे अच्छा बेटा, इसको कोई वो अपना गाने में सबसे नीचे होते हैं। बात को आगे कंटिन्यू करूंगी। जो छोटे वाले पीस होते हैं जिनको आपको देख के लग रहा था नहीं नहीं, तो सबसे मासूम है, सबसे तेज होता है और उसका कोई छोटी सी लड़की वाले होते हैं। छोटा सा अच्छा जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का हमारा टॉपिक है अम्मी नहीं मान रही।